आप सबको जय मसीह की। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की तरफ से आयोजित इस पॉडकास्ट सेवा में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नए पैराबल के साथ छिपा हुआ धन, जिसका विषय है परमेश्वर के राज्य का वास्तविक मूल्य, लेके आए हैं आप सबके सामने। और जैसे कि आप सबको पता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहा कि परमेश्वर का राज्य क्या है, उसका मूल्य क्या है। उस समय अपने धन को छिपाने के लिए लोग खेतों में छिपा दिया करते थे, और अगर किसी को वो धन मिल जाता था तो वो उसको सबसे बड़ा खजाना मानता था। इसी दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा कि जो स्वर्ग का राज्य है वो हमारा सबसे बड़ा खजाना है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय 44 पद इस तरीके से हमको कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा लिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। और इसी पैराबल पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे चर्च क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड सुनील के मसीह। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस विषय पर, इस पैराबल पे हम अभी चर्चा करते हैं। छिपा हुआ धन परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं कि जैसा इसमें जिक्र किया है कि उस व्यक्ति को धन मिला और उसने खेत में जाके छिपा दिया और बाद में उसने अपना सब कुछ बेचकर उस पूरे खेत को खरीद लिया। और वो क्योंकि वो जानता था कि जो मेरा धन है वो भी इसमें छिपा हुआ है, तो इसलिए उसने पूरे खेत को ही परचेस कर लिया। और ऐसा ही हमारे लिए है कि अगर परमेश्वर के वचन को किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में ले लिया है, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, तो वो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा धन है। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य और उद्धार ही हमारे छिपे हुए धन के जैसा है। पास्टर जी, इसी क्रम में हम ये जानना चाहते हैं, इस पैराबल में खेत किसका प्रतीक? खेत इस संसार का प्रतीक है और इस संसार में सब लोग रहते हैं, सब लोग पाए जाते हैं। और जैसे हमने इस दृष्टांत में धन का एक जिक्र किया है, ये हम पाते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है, वो भी इसी संसार में पाया जाता है। अब जरूरत इस बात की है कि जितने लोग यहाँ रहते हैं सबको जरूरत है इसको खोजने की, सत्य को खोजने की, सुसमाचार को खोजने की। हम जब इस पैराबल को देखते थे, इसमें उस मनुष्य ने अपने सब कुछ बेच डाला, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपना सब कुछ बेच डाल रहे हैं। तो ये हमें किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? इस दृष्टांत में उस व्यक्ति ने उस धन को पाने के लिए, परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। अपना सब कुछ बेचने का मतलब उसके पास जो कुछ था, जैसा भी उसने जमा किया था, या उसके उस समय की जीवन जो उसका था, उसने उन सब बुराइयों से हटकर और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार किया। मनुष्य एक साथ दोनों की सेवा नहीं कर सकता, उसको एक मार्ग पर जाना जरूरी है। अगर वो ये सोचता है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, तो उसे बुराई का मार्ग त्यागना, तभी उस मार्ग पर वो जाएगा। और इस व्यक्ति ने वो अपने सारे जो भी कुछ उसके पास था उसको बेचकर उसको खरीदा, उस खेत को खरीदा जिसमें धन था। तो वो उसकी वैल्यू को जानता था, समझता था कि मैं ये सब कुछ बेच दूंगा तो मुझको ये मिल जाएगा। यानी सब चीजों को त्याग कर, बुराइयों को त्याग कर उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। एक और हम उदाहरण बाइबल में पाते हैं। एक व्यक्ति रात के समय परमेश्वर के प्रभु के पास आया और उसके लिए लिखा है वो धनवान था, और उसने ये
प्रभु से कहा कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। जी। तो प्रभु ने बड़ा अच्छा उसको एक उदाहरण दिया, उसको रास्ता दिखाया कि अपना सब कुछ बेच दे जी। और मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति का, क्योंकि वो धनवान था, उसका मोह जो था अपने धन में ज्यादा था। वो चाहता था कि इसके अनंत जीवन का भी वारिस हूं और ये धन भी मेरे साथ साथ बना। तो लिखा है क्योंकि वो धनवान था, उदास होके चला गया। तो परमेश्वर के धन को प्राप्त करने के लिए, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हमें अपना ये बुराइयों को त्याग कर उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तभी हम उस राज्य के वारिस हो सकते हैं। हाँ, जो परमेश्वर हमको देना चाहता और है। आपने कहा कि वो उदास हो गया, और जो ये मनुष्य अपना सब कुछ बेच देता है तो ये बड़े आनंद के साथ बेचता इसने आनंद के साथ बेचा, जी। उसको पता था उसकी वैल्यू, जी जी। इसलिए उसने उसको बेच हाँ, दिया। तो परमेश्वर का राज्य हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, हमें आनंद के साथ उसको अपनाना है। पास्टर जी, इस पैराबल को समझने के लिए बाइबल से कुछ और एग्जाम्पल आप हमको बता सकते हैं? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में है और वो जक्कई का है। जब प्रभु जा रहे थे तो जक्कई के अंदर भी ये जिज्ञासा थी, उसकी इच्छा थी कि वो प्रभु को देखे। तो उसके लिए लिखा है कि क्योंकि वो कद में छोटा था, वो पेड़ पर चढ़ गया, और जब प्रभु वहां से निकले तब उन्होंने ये जान लिया कि जक्कई पेड़ पे चढ़ गया मुझे देखने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि जक्कई तू पेड़ से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। तो यही जो बातें थी जक्कई के मन में घर कर गई कि जिसको मैं देखने के लिए इतना प्रयास कर रहा था वो मेरे घर में आने की बात कर रहा है। तो जब प्रभु उसके घर पहुंचे और लोग काफी उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था और उनका सरदार था, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उन्हीं का हेड था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उसने ये कहा कि प्रभु, मैंने जितना अन्याय से ले लिया है और उसको मैं वापस करूंगा, और उसका 4 गुना मैं उनको वापस कर दूंगा। तो प्रभु ने जब उसके हृदय को जांचा तो ये पाया कि इसमें चेंजेस आ गए हैं। तब प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, और वहीं से उसका जीवन परिवर्तित हो गया और उसके घर में उद्धार आ गया। ऐसा व्यक्ति जो पूरा सांसारिक तौर से में इन्वॉल्व था, गलत तरीके से धन भी उसने जमा कर लिया था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में हुई और उसको बिल्कुल बदल दिया। इसी के साथ उसने आदि संपत्ति भी उसने कंगालों को बांट दी जी। और जिससे गलत तरीके से ले लिया था उसको 4 गुना वापस भी कर दिया। पास्टर जी, जैसे हमने अभी तक देखा कि छिपा हुआ धन क्या है, खेत क्या है, और उसने अपने सब कुछ बेच दिया, उसका तात्पर्य क्या है। तो अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि इस दृष्टांत का मुख्य संदेश क्या है। इस दृष्टांत का मुख्य संदेश परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है जी। कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में आ सकता है, या हम किस तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं। तो यही चीजें हमें ये इस दृष्टांत से मिलती हैं कि हमारा क्या प्रयास हो कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस जी। और इसको हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जिस तरह से जो अभी हमने उदाहरण लिए हैं कि सेल्फ रिपेंटेंस हो, पश्चाताप हो, और
पापों को मान लेना हो, जैसे जक्कई ने अपने मान लिया कि मैंने गलत किया है, और प्रभु ने उसी समय उसको कह दिया कि तेरे घर में उद्धार आया। और अगर हम इसी तरह से अपने बुराइयों को मान लें, छोड़ दें, त्याग दें, तो परमेश्वर के राज्य के हम वारिस हो सकते हैं। जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको इस धन के बारे में, जो कि परमेश्वर का राज्य है, इस खेत के बारे में जो कि सुसमाचार है, और इस सब कुछ बेच डालना, मतलब एक संपूर्ण समर्पण की बात हमसे कही, और ये सब आनंद से हुआ है। तो ये सब अच्छे तरीके से आपने हमारे मनों में बिठाया है, और हमको जानने की जरूरत है, अपने आप के दिलों को टटोलने की जरूरत है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हमने उसको अपना अनुयायी माना है। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम कुछ समय आपके वचन पर चर्चा कर सकें, दृष्टांतों पर विचार कर सकें, और हमारे जीवन से उसका क्या संबंध है इसको जान सकें। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो कुछ प्रभु आपके वचन के द्वारा हमने सीखा है, उदाहरणों से सीखा है प्रभु, हम उस पर आपकी बरकत चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम भी आपके राज्य की खोज को कर सकें, ताकि उस धन को प्राप्त कर सकें जो स्वर्गीय धन है। उसके लिए प्रभु हम में से हर एक की अगुवाई करें, हमारी इस टीम पर अपनी बरकत और सामर्थ का हाथ रखें। आपके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। अब हम बहुत जल्दी एक और नया पैराबल के साथ मिलते हैं। तब तक आप सबको जय मसीह। जय मसीह।